ये रिक्रूटमेंट आपके यूपीएससी से रिलीज़ करी गई है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी कि आप सिर्फ बैचलर्स के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। नो अदर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। सैलरी बेस अच्छा रहेगा, अलाउंसेस काफ़ी अच्छे हैं, 100+ पोस्ट यहाँ पे आपकी रिलीज़ करी गई है। एंड काफ़ी इसका लंबा प्रोसेस रहेगा अप्लाई करने का, प्लस इसमें आपका एग्ज़ाम होगा तो उसको कैसे देना है, क्या सिलेबस रहेगा, क्या आपकी स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए, वो डिटेल डिस्कस मैंने कर दी है वीडियो के अंदर, तो वीडियो को चेकआउट करते हैं। उसके अलावा अगर आप अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया है कि एमएससी के बाद क्या ऑप्शंस है आपके आफ्टर क्लियरिंग योर एमएससी केमिस्ट्री, तो आपको वो वीडियो ज़रूर चेक करनी चाहिए। उसका लिंक आपको समवेयर आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, सो गो एंड चेक इट आउट। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो आपकी रिक्रूटमेंट है ना, ये यूपीएससी से रिलीज़ करी गई है, दैट इज़ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ पे आपकी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की पोस्ट है। मैं आपको डिटेल अपनी एडवर्टीजमेंट दिखाती हूँ क्या रहेगी, ठीक है, कैसे अप्लाई करना है। लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए 5 मार्च, ठीक है। आपका ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ये आपकी एप्लीकेशन अपलोड करी गई थी 14 फेब को, तो आपको इनकी ऑफिशियल साइट पे जाके अप्लाई करना है, ठीक है। अब आते हैं इनकी नोटिफिकेशन पे, तो यहाँ से आप अपनी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। तो ये आपकी नोटिफिकेशन है। सबसे पहले तो कौन अप्लाई कर सकता है? जिसके पास बैचलर्स डिग्री है इन सब्जेक्ट्स लाइक बॉटनी, एनिमल हस्बेंड्री, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जोलॉजी, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। इवन जिसके पास बैचलर्स डिग्री है एग्रीकल्चर के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। इट मीन्स आपके पास सिर्फ बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन दिस डिपार्टमेंट जो यहाँ पे मेंशन कर रखी है, तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। उसके अलावा एज लिमिट भी यहाँ पे मेंशन कर रखी है। एंड यहाँ पे आपका डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होगा, एग्जाम के बेसिस पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपकी रिक्रूटमेंट यूपीएससी के थ्रू रिलीज करी गई है। तो प्रॉपर डिटेल इन्होंने मेंशन कर रखी है कैसे कैसे आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, क्या सिलेबस रहेगा एंड सो ऑन, वो डिटेल डिस्कस करते हैं। एज लिमिट इन्होंने मेंशन कर रखी है 21 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। एंड 32 ईयर्स तक जा सकती है आपकी एज लिमिट। इवन रिलैक्सेशन मिल जाएगी इफ यू बिलोंग टू कैटेगरीज लाइक SC ST, तो वो डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। अब आते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक आपको इनकी ऑफिशियल साइट पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 2 टाइप के एग्जाम होंगे, प्री मेंस एंड उसके बाद यहाँ पे आपको कंडक्ट कराया जाएगा इंटरव्यू। जैसे यूपीएससी का नॉर्मल आप IAS ऑफिसर का एग्जाम देखते होंगे जो होता है, उसी के बेस पे यहाँ पे है आपका प्री मेंस एंड देन इंटरव्यू, ठीक है। यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा है मेंस एग्ज़ाम आपका कब होगा, प्री कब होगा, तो प्री आपका होगा मई के अंदर, 26 मई को यहाँ पे आपका कंडक्ट कराया जाएगा प्री का एग्ज़ाम। नेगेटिव मार्किंग होगी, डिटेल यहाँ पे आपको दे रखी है। एंड जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आएंगे आपको, सिलेबस भी दे रखा है आपको। एंड यहाँ पे आपके सेंटर्स कहाँ आएंगे प्री के, तो प्री के सेंटर्स दे रखे हैं आपको इन पर्टिकुलर सिटीज़ के अंदर आएंगे। देख सकते हो आपके सिटीज़ इसके अंदर है कि नहीं, मोस्टली होंगी। उसके अलावा आपका प्लान ऑफ एग्जामिनेशन दे रखा है। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन में सेक्शन 1 में आपको दे रखा है सिविल सर्विस प्री एग्ज़ाम, ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा। एंड मेंस के अंदर आपका एग्ज़ाम होगा वो रिटन एंड इंटरव्यू वहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। तो वो डिटेल दे रखी थी आपको। अप्लाई कौन कर सकता है? आपको फर्स्टली सिटीजन ऑफ इंडिया होना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। एंड मेंस का एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा आपका नवंबर के अंदर। उसके अलावा एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी 100 रुपीज़, लेकिन अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो, SC ST PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे सबसे अच्छी डिटेल मुझे लगी, इन्होंने मेंशन कर रखा है कि कितने नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स होंगे आपके एक एग्जामिनेशन के अंदर। तो यहाँ पे आप जर्नल एंड EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको यहाँ पे 9 अटैम्प्ट देखने को मिलेंगे, अदरवाइज आपके यहाँ पे 6 अटैम्प्ट होंगे। इतने ही अटैम्प्ट आप देख सकते हो इस पेपर को क्लियर करने के लिए, जो हर साल रिलीज़ किया जाता है, ठीक है। अप्लाई करने का प्रोसेस इन्होंने दे रखा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस रहेगा, लेकिन इन्होंने फिर भी डिटेल मेंशन कर रखी है, लाइक कैसे अप्लाई करना है, साइन इन लॉगिन, वो सारा प्रोसेस इन्होंने मेंशन कर रखा है। लास्ट डेट 5 मार्च रहेगी आपकी अप्लाई करने के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि आपका एग्जामिनेशन कैसे होगा, क्या सिलेबस रहेगा। तो उन्होंने मेंशन कर रखा है यहाँ पे, फर्स्टली आपका प्री होगा। प्री एग्जाम में आपके 2 पेपर्स होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, एंड मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 400 रहेंगे इन द सब्जेक्ट सेट आउट इन सब सेक्शन A ऑफ सेक्शन 2। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, उन्होंने सेक्शन मेंशन कर रखा है। उसके अलावा यहाँ पे आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा। मेंस के एग्ज़ाम में रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके अंदर आपके 6 पेपर होंगे। एंड उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा जो आपका 300 मार्क्स का होगा। प्री के एग्ज़ाम में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे फर्स्ट, एंड जर्नल स्टडी का पेपर होगा जो सिविल सर्विस का होता है वो। उसके अलावा क्वेश्चन आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में ही होगा।
यहाँ पे ये दे रखा था। एंड आपके मेंस के एग्जाम में मेंशन कर रखा है रिटन एग्जामिनेशन होगा आपका 300 मार्क्स का होगा पेपर 1 एंड पेपर 2 आपका 300 मार्क्स का होगा, जर्नल इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज का होगा। उसके बाद होगा आपका पेपर 3, 4, 5 एंड 6, उसमें आपको बस सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। फिर उसमें आपको 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। सपोज अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो आप केमिस्ट्री तो सेलेक्ट करोगे, उसके अलावा आपको यहाँ पे लिस्ट दे रखी है, इनमें से आपको कोई एक और सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा जिसके ऊपर आपके क्वेश्चन आएंगे एंड वो पेपर आपका 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो प्री होगा, मीन्स होगा, मीन्स में आपके पेपर वाइज आपको सेट कर रखा है पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3, 4, 5, 6 के लिए आपको कोई 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। 3 से लेकर 6 के लिए आपको 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं जो आपको इस पैरा 2 के अंदर मेंशन कर रखे हैं। सपोज अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो आपको केमिस्ट्री के अलावा कुछ और सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, लेकिन ये वाले कॉम्बिनेशन नहीं होने चाहिए। आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, इट मीन्स ये नहीं है कि आप सेकेंड सब्जेक्ट केमिकल इंजीनियरिंग चूज़ कर लोगे, वो आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये वाले पेयर्स आपको सेलेक्ट नहीं करने हैं जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, फिर मीन्स का एग्जाम हो जाता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। इंटरव्यू आपका 300 मार्क्स का होगा। प्री मीन्स इंटरव्यू 3 सेक्शन में यहाँ अपना एग्ज़ाम डिवाइड किया गया है, तो ऑब्वियसली लेवल काफ़ी अच्छा है इस एग्ज़ाम का। तो यहाँ पे वो डिटेल दे रखी थी, जर्नल इंस्ट्रक्शन में आपको डिटेल दे रखी है। उसके अलावा सिलेबस यहाँ पे मेंशन कर रखा है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे आपको हर टाइप का सिलेबस देखने को मिल जाएगा। प्री का देखने को मिल जाएगा जिसका ड्यूरेशन आपका पेपर 1 का 2 आवर्स का रहेगा, 200 मार्क्स का होगा। पेपर 2 आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है, उसका ड्यूरेशन भी इन्होंने मैंशन कर रखा है, 2 आवर्स का रहेगा एंड वो भी 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे दे रखी है, क्या सिलेबस रहेगा, तो आप सिलेबस रीड कर सकते हो। उसके अलावा फिर आपको मीन्स का दे रखा है, मीन्स में आपका क्या सिलेबस रहेगा एंड फिर आपको जो अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे उनका सिलेबस दे रखा है। सपोज अगर आप केमिस्ट्री से अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आपको प्रॉपर सिलेबस देखने को मिल जाएगा। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये केमिस्ट्री का सिलेबस है। पेपर 1 के अंदर ये चैप्टर्स आएंगे लाइक एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, सॉलिड स्टेट एंड इवन इन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के अंदर भी नंबर ऑफ आपके कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चन आएंगे वो भी मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, तो क्लियरली इन्होंने सिलेबस आपको दे रखा है पेपर 1 एंड पेपर 2 का। यहाँ पे आपको डिटेल दे रखी है कि आपको पेपर 1 में सिर्फ इन्हीं 12 चैप्टर्स या 13 चैप्टर्स को ही रीड करके आना है, इसी में से आपका एग्जाम आएगा। तो उस मामले में अच्छा है। लाइक अगर आपने जियो साइंटिस्ट का एग्ज़ाम दिया हो तो उसमें भी ऐसा होता है, प्री एंड मीन्स होता है, बट उनका प्री इतना डिफिकल्ट नहीं होता। मुझे लगता है इनका प्री ज़्यादा डिफिकल्ट होगा क्योंकि मैंने अभी तक इस एग्ज़ाम को देखा नहीं है, इस एग्ज़ाम का मैंने पेपर चेक नहीं किया है। लेकिन ऑब्वियसली मैं इसका पेपर चेक करके इसका रिव्यूज़ बताऊंगी आपको, किस टाइप का एग्ज़ाम होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, प्री का कैसा होता है, वो डिटेल आपको मेरे टेलीग्राम या इवन इंस्टाग्राम चैनल पे देखने को मिलती रहेगी रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, बाकी जैसे मैंने आपको कहा था BRC के एग्ज़ाम के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, तो विद इन आई थिंक सैटरडे को आपको वो वीडियो अपलोड करी जाएगी जहाँ पे BRC के एग्ज़ाम के अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 ईयर्स के आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे एंड जो उसके सोल्यूशन होंगे वो कहाँ मिलेंगे वो हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इवन अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री से डरते हो, आपको फिजिकल केमिस्ट्री समझ नहीं आती है, तो उस फिजिकल केमिस्ट्री पे आपको कैसे अपने आप पढ़ना है, कैसे आपको उसको अप्रोच करना है, वो डिटेल वीडियो भी आपको उसी सैटरडे को देखने को मिलेगी जिसमें मैंने BRC के एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर कवर करें। चलिए उस वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, हैप्पी डे एंड स्टे सेफ।